12 वर्ष से लोग हुए थी स्त्री को। जब भीड़ को चीरते हुए आई और वस्त्र के आंचल को छू ली तो यीशु मसीह ने पीछे पलट के देख करके क्या बोला? तेरे विश्वास है। आमीन आमीन। तो लोगों का विश्वास काम कर रहा है कि प्रार्थना काम कर रहा है? विश्वास काम कर रहे हैं। इसी को तो समझना है। और विश्वास करने वाले भी चिन्ह होंगे, लिखा है। आमीन आमीन। आप थोड़ा सा बढ़कर क्यों नहीं सोचते? एक स्टेप आगे बढ़ के आइए ना। मैं भी तो आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ। परमेश्वर मुझे इसलिए खड़ा किया था कि आपको मैं मजबूत कर दूं। आमीन आमीन। समझ में आ रहा है कुछ बात? जी। ठीक है। विश्वास तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े कन्वेंशन में जब प्रोफेसी होती है, ये सब चीज होता रहता है, वो तो वरदान काम कर रहा है, लेकिन चंगाई क्यों होती है बोलने से और परमेश्वर प्रार्थना क्यों सुन रहा है बोलने से उनके हृदय की दशा को देखता है। और वो नहीं चाहता कि वो इंसान किसी से दुख में तड़पे, पीड़ा में तड़पे। कोई नहीं कहेगा। फिर भी वो 38 साल से वहां पर जो रोगी व्यक्ति पड़ा था बेथसाइदा कुंड में, 39वां साल था वो, और 40 साल तक किसी को दुख नहीं देख सकता प्रभु। 40 अंतिम छुटकारा है। 40वां साल तक किसी को रोगी बीमारी करके नहीं दे सकता वो। आप नहीं भी मांगो फिर भी आपको रिहा करेगा वो, क्योंकि 40वां जो साल है ना, बहुत ही अद्भुत साल है। 39 कोड़े लगे उसको, मतलब 40 कोड़ा ना, 40 तक मार सकते करके नियम था। 40 के बाद मौत है। 40 तक सहन कर सकता है बॉडी, उसके बाद ये फट जाएगा। ऐसा कैसा रखा है प्रभु वो खुद जानता है। 40 के बाद में मार सहन नहीं कर पाएगा बॉडी। आगे देखते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि जिस प्रकार के मुद्दे को आप लेकर के आते हैं उसी से परमेश्वर आपको बातचीत करेगा। अगर पास्टर क्या बोलते हैं करके देखने के लिए आए हैं तो वो क्या बोलते हैं वही दिखेगा, पर प्रकाशन नहीं दिखेगा और आप नहीं समझ पाओगे, नहीं समझोगे उसको। वहां वचन में हम लोग को ठोकर मारता है वो दिखता है लोगों को। वचन में हमको ठोकता है, ताना मारता है वही दिखता है लोगों को, लेकिन प्रकाशन नहीं दिखाई देता उनको, क्योंकि मकसद उनका क्या है, कैसा बोलते हैं तो आप देखते हैं कैसा वहां पर होता है, क्या होता है। उनके चर्च में जाते हैं, अरे भाई तुम भली मनसा से नहीं आए हो चर्च में, प्रकाशन के लिए नहीं आए हो चर्च में। अगर प्रकाशन के लिए आते तो सचमुच उस प्रकाशन की बातों को पाते और सचमुच उद्धार भी पाते। लेकिन भीड़ देखने के लिए आए हो कि कितने लोग बैठते हैं, कौन गीत गा रहा है, कौन भजन कर रहे हैं, तो सिर्फ वही दिखेगा। एग्जाम्पल में सामरी स्त्री क्या करने के लिए? पानी के लिए आई। क्या आई? समझ में आ रहा है? मेरे कहने वाला है जिस मुद्दे को लेकर आप आओगे उसी मुद्दे से प्रभु बात करेगा। तो सामरी स्त्री जब आई वहां पर कुएं के पास में, तो क्या के लिए आई थी? पानी के लिए। तो यीशु मसीह ने पानी से बात किया, ठीक है ना। कहीं और वहां पर भेद भरी बात को नहीं खोला, पानी से बात करना आरंभ किया। क्या बोला? क्या बोला? बात करने से पहले एक मुद्दा होना जरूरी है। मुझे पानी पीना, बोला कि नहीं बोला? क्योंकि किस लिए आई थी? क्योंकि उसके माइंड में चल रहा था मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ, मैं पानी के लिए जा रही हूँ। तो उसी तरह से आपके माइंड में जो भी चलता है ना, अभिषेक 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 चल रहा था, अभिषेक से बात करेगा वो। आग का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, जब आप बोलोगे तो आपका बपतिस्मा देगा। इसलिए लोगों के मन को खोलना पड़ता है, उनको डाइवर्ट करना पड़ता है, उनको इसी रीति से शिक्षा देना पड़ता है। इसके लिए तुम पुकार करो। अभी जितने सारे लोग अद्भुत अद्भुत गवाहियों को पा रहे हैं और उनकी जिंदगी में अद्भुत काम हो रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उतर आया है और उनको सिखा रहा है। जो नहीं करना चाहते थे प्रार्थना, वो कर रहे हैं प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई लोग अथॉरिटी को नहीं समझ पाए हैं और जैसे कि तैसे। तो किसी भी बात को करने से पहले एक मुद्दा होना जरूरी है। मुद्दा जब उठेगा तो उसी मुद्दे से बात करना शुरू करना है। आमीन आमीन। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है? हम मैसेज के अंदर है बोलते हैं। इसके अंदर? अरे मैसेज हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन आमीन। समझ रहे हैं? मैसेज के अंदर हम नहीं, मैसेज हमारे अंदर होना चाहिए। क्या मैसेज? आज लोग क्या बोल रहे हैं पता है? 1189 मैसेज हमारे पास है बोल रहे हैं नबी का। तो वो क्या है? आपके पास है। मैसेज हमारे अंदर होना चाहिए, मैसेज के अंदर हम नहीं है। कलीसिया से कहता है शैतान की गहरी बात जानता है, थुआतीरा को बोलता है जो तेरे पास है उसे थामे रहा मेरे आने तक। मतलब यह है कि पूरे के पूरे लोग भ्रम में नहीं थे। समझ रहे हैं?
थुआतीरा कलीसिया को जब प्रभु ने बात किया मेरे आने तक तुम थामे रह, मतलब सारे के सारे लोग भ्रम में नहीं थे, सारे के सारे लोग गलत शिक्षा में नहीं थे। आज भी बहुत सारे वहां पर जो लोग थे वो कुछ लोग बचे हुए थे, इसीलिए प्रभु बोलता है कि मेरे आने तक थोड़ा जो चीज है तेरे पास उसे थामे रह। क्या किया? थामे रह। आगे चलिए जाते हैं, उन्हीं को प्रभु बात कर रहा है। अब तक जो बातें थी उसे बाहर में प्रचार नहीं किया जा सकता था, पर चौथे युग में कुछ लोग जान हंस करके वैकल्पिक इन्होंने बाहर सुसमाचार पहला किया। जॉन, हर्ष, वैकल्पिक ये तीनों जो लोग थे इन्होंने पहला बार सुसमाचार प्रचार बाहर किया। इसी समय तक ये थुआतीरा कलीसिया काल में कि लोग बाहर उपदेश नहीं कर पा रहे थे, बाहर चर्चों में अर्थात गलियों में नगरों में सुसमाचार नहीं दे पा रहे थे। तो ये इन लोगों ने पहला प्रचार किया। पहले सिर्फ चर्च के अंदर ही कर सकते थे, लूथर के पहले थे इन लोग, पर लूथर को प्रभु ने उठाया। किसको उठाया? लूथर को, जिसका हम बारे में चर्चा करते हैं। तो इन लोग लूथर के पहले थे जो बाहर सुसमाचार लेकर आए। तो वहां पर प्रभु ने उस लूथरन चर्च में, मतलब मेथोडिस्ट में अर्थात रोड आरसी में उसको खड़ा कर दिया लूथर को, और उसके बाद में वो काम आरंभ कर दिया। तो ये कौन है? ये व्यक्ति कौन होना चाहिए आपके विचार से? कैसे एक्सप्लेन? जो तो है, थोड़ा सा और डीपली जाइए। हाँ जी, स्वर्ग राज्य थोड़ा सी है, करेक्ट है, लेकिन उसका थोड़ा सा व्याख्या हम इस रीति से कर सकते हैं। कैसे? उसने स्वर्गदूत, सिंहासन, महिमा सब छोड़ के इंसान बनकर धरती में आया। कोई चीज वह दुनिया के लोगों को देना चाहता था कि वह इतना कीमती है, इतना बेशुमार कीमती है, इतना ज्यादा बहुमूल्य है, उसी चीज को वह देना चाहता था। और लिखा कि उसने स्वर्ग छोड़ा, आसमान छोड़ा, स्वर्गदूत छोड़े, महिमा का सिंहासन छोड़ा, और सारी शान और शौकत छोड़ी, राजा जिंदगी छोड़ा, महिमा में सिंहासन छोड़ा, और रात कर मेरे लिए अपनी दुल्हन के लिए, जैसा उत्पत्ति में आदम को श्राप नहीं मिला तो आदम अपनी पत्नी बोला कि मैं तो बच सकता हूँ खुदा, लेकिन मेरे अंदर से तूने जो पत्नी निकाला ये नहीं बच सकती किसी रीति से, इसीलिए मुझे इसके साथ दुख में जाना पड़ेगा। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? प्रभु मैं तो बच सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरी दुल्हन है ये नहीं बच सकती, इसके लिए मैं एक प्रबंध करूंगा, इसके लिए एक प्लानिंग करूंगा। और वो यीशु मसीह दुख उठाने के लिए कलीसिया के साथ आपके मेरे साथ आ गया, ताकि उन सारे चीजों को वहन करे और वो उसको लेकर के जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा मिस्ट्री है, बहुत बड़ा वेद है। आदम को हवा के पास जाना किस लिए पड़ा? नहीं तो चाहता था अरे चल हट हवा बोल करके, आज के पुरुष लोग करते हैं ना, चल तेरे को मैं लात मारता हूं, तुझसे तेरे जैसे छप्पन सही, उसको साइड कर दिए, दूसरे पत्नी ले आए। लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। मैं तो बच सकता हूं पूरा, लेकिन ये नहीं बच सकती। एक कमजोर निर्बल पात्र है, नर में से निकली नारी है, इसके लिए मुझे उद्धार का प्रबंध करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आदम उसी के साथ निकला बाहर वाटिका से। वैसा प्रभु यीशु मसीह ने वो कलवरी क्रूस पर कलीसिया के लिए जान दिया। आगे देखते हैं, कोई चीज वह दुनिया को लोगों को देना चाहता था कि वो इतना कीमती है, और वो आपका मेरा उद्धार है। बड़ी जोर से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक तारीफ तो बनता है। इतना बेशकीमती है, इसलिए मैं बार बार इस चीज की चर्चा करता हूं। एक इंसान कुछ भी ना मिले, एक इंसान को कुछ भी चीज ना मिले, लेकिन उसको उसका उद्धार मिलना चाहिए, उसको उनका उद्धार मिलना चाहिए, मुक्त उपहार उसको मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान को मिलना चाहिए, वो सिर्फ उसका उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। उस उद्धार के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े पंडितों ने एक एक पैर में खड़ा रह करके 6-6 महीना साल भर तक तपस्या किया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। जब किया तब किया, यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि यहाँ तक इनके शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि पूरा जो दीमक होता है ना, वो दीमकों ने उनके बॉडी में मिट्टी डाल के पूरा जगह बना दिया, चींटियों ने घर बना लिया।
चींटियों ने घर बना लिया, उनको एहसास तक नहीं, वो सिर्फ तपस्या में। और याद रखना 3 दिन तक आपका जब तपस्या में बैठोगे आपका दिमाग इधर उधर बहुत भागेगा। 3 दिन के बाद आपका दिमाग स्थिर होगा, कुछ नहीं सोचोगे। बैठ के देखना, अभी जैसे बैठे हो सोचोगे, इसको सोचोगे, उसको सोचोगे, इधर उधर दिमाग बहुत भगेगा। लेकिन 3 दिन के बाद जो है ना आपकी आत्मा शांत हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। बैठ के देखो, वहां पर विचरण करके देखो। तो उसको उन्होंने बोला ना, क्या बोला? अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय नृत्य मां अमृत सगमय। इन्होंने क्यों? उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए उन सारे चीजों को सहन किया और पाया नहीं। आपका और मुझको इतना इजीली, इतना सरल तरीके से मिल रहा है, आसान तरीके से मिल रहा है, वह हमारा और आपका उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, उद्धार मिलना निश्चय है। इससे बढ़कर क्या कीमती है? अगर उद्धार नहीं मिलता तो खुदा से हमेशा हमेशा के लिए हम लोग जुदा हो जाते हैं। उद्धार नहीं मिलता तो हमेशा के लिए हम लोग परमेश्वर से अलग हो जाते, दूर हो जाते। उद्धार मिला करके हम परमेश्वर के नजदीक आ गए। आमीन, आमीन। ये तो सबसे बेस्ट कीमती चीज। इससे बढ़कर और क्या कीमती चीज है बताओ तो? सोने चांदी हीरे मोती, जितना भी संसार की धन दौलत रुपया, क्या क्या किसका कंपेयर करोगे इससे? ये उद्धार है, साल्वेशन, जो जिंदगी में मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए जो चीज आती है, उसको किस चीजों से आप तुलना करोगे बताओ? कोई उसको मुकाबले में नहीं है। इतना जबरदस्त चीज मुक्त उपहार है जो आपको मुझको मिल चुका। हालेलुया। उद्धार बहुमूल्य वस्तु है, पहला चुनावट है उद्धार इंसान की जिंदगी में। कुछ चुनो मत, बॉयफ्रेंड से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, पति से बढ़कर, घर परिवार से बढ़कर, जमीन जायदाद से बढ़कर, नौकरी चाकरी से बढ़कर, ऑल इन वन, सबसे बढ़कर उद्धार, फिर बाकी बाद में है। चुनावट पहले उद्धार होना चाहिए, फिर बाकी बाद में, शादी विवाह बच्चे परिवार। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 और 6 पद पढ़िए। मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोल रहा है ना, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। स्वभाव हो। कल क्या बता रहे थे? यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था, दुल्हन का भी सेम टू सेम वैसा ही स्वभाव होगा। लेकिन इजरायली लोग आज भी बदले की भावना में हैं। कौन सी बदले की भावना में है? प्रभु हमारा पलटा तू कब नहीं लेगा? वो वेदी में चले गए हैं, वेदी के नीचे में चले गए, छठवां वेदी में हम लोग, फिर भी वहां पर पुकार रहे हैं, प्रभु हमारा तो पलटा कब नहीं लेगा? हमें जितने लोगों ने, संसार के लोगों ने घात किया, ये हिटलर ने मारा, ये नबूकदनेस्सर ने मारा, तो इन सब का बदला तो कब लेगा? लेकिन दुल्हन क्या करेगी? हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये यीशु मसीह का खून है, यीशु मसीह का गुण है। आगे बढ़ो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखो लिखा है ना, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर जी अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि कि क्रूस की मृत्यु विषय अपना सब कुछ बेच दिया, शून्य हो गया। शून्य होने का मतलब है चेलों के पैर धोया उसने। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? चेलों के पाँव, चेलों के इतना शून्य हो गया। स्वर्ग का परमेश्वर सोच सकते हैं, एक इंसान का गंदा पांव को धो करके साफ कर रहा है, पहुंच रहा है। आह, कितना महान धन्य परमेश्वर है जो आपको और मुझको मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उसके बलिदान को याद करोगे, आप फुट फुट करके रोना शुरू करोगे। सोच सकते हैं कभी इस कदर सोचे आप लोगों ने? हमारे गंदे पैर पापों में थे, हमारे गंदे पैर गुनाहों में थे, हमारे गंदे पैर अपराधों में थे, हमारे गंदे पैर किधर किधर जा रहे थे। लेकिन उन सारे गंदे पैर उसने क्या किया? लिखा है कि समानता में आ गया, दास का स्वरूप धारण किया और चेलों को पैर धोया। कोई गुरु ऐसा नहीं आज जो चेलों को पैर धोए।
सही बात है। यस हर कोई गुरु के पैर धोते हैं, पर वह दास बन गया, सेवा लेने नहीं परंतु देने आया। हालेलुया हालेलुया। अन्य चर्चों में जाकर देखिए, कोई सब अपना पास्टर अपना वो दास नहीं परंतु बॉस बने बैठे हैं, लेकिन क्या बने बैठे हैं? बॉस बने बैठे हैं। वो दास नहीं है, वो दास ये होता है जी, डॉन। बिल्कुल बिल्कुल डॉन बने बैठे हैं। तो कम से कम हमारे चर्च में तो थोड़ा सा उसका रूप झलकता है। हालेलुया हालेलुया कि हम एक दूसरे का पांव धो लेते हैं आपस में। आमीन आमीन। लेकिन अन्य चर्चों में जाकर देखिए, कोई पैर धोते हैं? नहीं धोते। फिर भी लोग बोलते हैं कि पास्टर निराला ही वचन के अनुसार चलता है क्या? तो हाँ चलते हैं भाई, क्यों झूठ बोलेंगे तुम्हारी तरह? अब क्यों कंपेयर करेंगे और बोलते हो हाँ हम चलते हैं वचन के अनुसार। हालेलुया वचन के अनुसार चलने वाले लोग ही तो पवित्र आत्मा में चलाए जाने वाले लोग हैं। आमीन भाई। तुम किसके अनुसार चलते हो? पूरा का पूरा वचन। कहने का मतलब यह है कि वो नहाना धोना सब चीज वचन के अनुसार करता है क्या? तो हाँ करते हैं। तुम किसके अनुसार करते हो? वचन के अनुसार नहीं करते। तभी बोल रहा हूँ ऐसा कि हम लोग को ऐसा करते हो क्या? तो हाँ हम करते हैं। हम कहते हैं प्रभु के दास हैं, पर वे दास नहीं परंतु बॉस है। दास और बॉस में अंतर हो। जो कहता है वह दास नहीं कि मैं दास हूं, कहना नहीं, पर यीशु मसीह की तरह मन होना चाहिए। हालेलुया। कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह की तरह मन होना चाहिए। यीशु ने कीमत चुकाई हमारे लिए। इफिसियों 1:7। हाँ ये देखो यहाँ पर लिखा है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसमें अर्थात यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। आमीन। कुल मिला करके प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देना मुनासिब समझा, अपनी जान देना इतना मुनासिब समझा, पर छोड़ना नहीं चाहा। हालेलुया हालेलुया। आपके और मेरे साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। मूसा भी एक प्रतीक था। मूसा ने शान शौकत की जिंदगी छोड़ी और अपने इजरायली भाइयों के लिए वो साथ में मिट्टी खूंदना पसंद किया, ईंटें बनाना पसंद किया, गुलामी में जाना पसंद किया और वो मिस्र देश में फिरौन का बेटा कहलाने का इनकार किया, अर्थात उसकी बेटी का बेटा कहलाने के लिए इनकार किया। और लिखा हुआ है कि वो गुलामी की प्रथा में आ गया और ये यीशु मसीह का एक प्रतीक था। तो उसी वजह से यीशु मसीह ने क्या किया बताए? अपना खून देना अच्छा समझा। इधर हाथ से काट कर लिख देने से नहीं होता है, पूरा उसका रस निचोड़ दिया गया जैसा हो गया। उसने अपना खून दिया। इतने कीमती आप और मैं थे जो उसने अपना खून दिया, अपने जीवन से भी आपके जीवन को महत्व दिया और आपको खरीद लिया। क्या खुदा है! जोरदार ताली बजाकर ऐसा खुदा मिल सकता है क्या? ऐसा खुदा कहीं मिल सकता है? इतने ज्यादा आप कीमती थे, उसने अपना बहुमूल्य रक्त को भी नहीं छोड़ा, छोड़ना पसंद नहीं किया। मैं इसके लिए इसलिए उस दिन मैं बता रहा था कि गत्समनी बगीचा में क्या कर रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। सारे दास आकर बोल रहे थे प्रभु सृष्टिकर्ता तो खुद इतना व्याकुल होकर दुख में हमको आपको देखना अच्छा नहीं लग रहा है, हमें जाने दे। बोला चलो तुम लोग सही लो, तुम लोग ये नहीं कर सकते, मैं अपनी दुल्हन के लिए इतना जान न्यौछावर करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए इतना ज्यादा कीमती है। सोच सकते हैं आप कितने ज्यादा प्रभु यीशु मसीह की नजर में कीमती हैं। वो उस खून को भी, उस जीवन, खून में जीवन होता है, उस जीवन को भी आपके लिए न्यौछावर कर दिया। क्या खुदा इतना प्यार करता है आपको और मुझसे कि उसकी कीमत को सोचिए जरा सा। अगर आप उन घटनाओं को याद करोगे तो सचमुच में आंसू आपके आंख से बहेंगे और फूट फूट करके रोना शुरू कर दोगे। कई लोग बोलते हैं हमें रोना नहीं आता। भाई रोना कैसे नहीं आएगा? तुमको कभी महत्व समझ में ही नहीं आया कि यीशु मसीह ने किस कदर आपके मेरे लिए कीमत चुकाई है। कोई ऐसा माइकल से अपना खून दे और न्यौछावर करे, आप उससे इतने कीमती थे कि अपना खून तक उसने निचोड़ दिया ताकि आपको क्या करे, वो
खरीद लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। लिखा है, तभी बोला था ना, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो आपके मेरी समानता में आ गया, आपको खरीद लेने, मुझको खरीद लेने के लिए उसने अपना कीमती खून दे दिया। आमीन आमीन। देखते हैं, आपको एहसास होना चाहिए कि किसी ने दाम दिया है आपके लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी ने आपको आपके लिए कीमत चुकाया है। जितने लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, याद रखना उनको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी जगत को अपना खून दिया है। वो दोषी ठहर सकते हैं खतरनाक तरीके से। एग्जाम्पल में बरअब्बा डाकू, नाम सुने आप लोगों ने? बरअब्बा डाकू बताया जाता है कि फांसी लगने वाली थी मॉर्निंग में, लेकिन मॉर्निंग में लगने से पहले नाइट में यीशु मसीह ने उसका कर्ज भर दिया। और जब वो सोच रहा था कि आज की सुबह मुझे फांसी लटकने पर है, मैं लटकने पर हूं, मुझे फांसी लगने पर है, और सिपाही गया उसके पास में, बरअब्बा डाकू के पास में, और उसको बोला, हाथ की बेड़ियां खोल करके, हथकड़ियां खोल करके बोलता है कि जा तो फ्री हो गया। अरे मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे फांसी लगने वाली है, आज की सुबह मेरा फांसी का डेट था, किसने मेरी जमीन भरा, किसने मेरा कर्ज चुकाया, कौन है वो आदमी? और वो घर में गया उस दिन, और सीधा वो तो बोला, वो सिपाही ने बोला, वो यीशु है जो वो गुलगुता पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, कलवरी पर। वो सीधा वहां पर चला गया और घर में गया उस दिन, और बोलता है कि प्रभु, और दोनों में वार्तालाप हुई, दोनों में वार्तालाप हुई, दोनों में बातचीत हुई, और वो बड़ा बोल रहा है कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? मुझे फांसी लगने वाली थी, मेरी जगह में तू कुछ तो बोला गया कि देखो 3 क्रूस वहां पर लटका हुआ है, 3 क्रूस टंगा हुआ है, उसमें का 20 का क्रूस तेरा था, लेकिन वो बीच में कोई और लटका है तेरे वजह से। हालेलुया 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 हालेलुया। बरअब्बा फुट के रोया। बरअब्बा डाकू था, क्योंकि उसका मकसद था जेल से निकलूंगा डाकू तो फिर से मैं डाका डालूंगा, लेकिन वहां पर लिखा कि उसका जीवन बदल गया, उसकी आंख से आंसू बहे, और बरअब्बा डाकू सुसमाचार प्रचार करने लगा। पहले यीशु मसीह से मुलाकात करके आया, और उसने लिखा कि पश्चाताप किया, मेरे लिए तूने दाम दिया, तो मैं आज उसके लिए जीऊंगा। हालेलुया हालेलुया। यही बरअब्बा डाकू का फैसला था, तूने मेरे लिए जीवन दिया, मैं आज वादा करता हूं कि मैं आज आपके लिए जीऊंगा। हालेलुया हालेलुया। आपका और मेरा भी डिसीजन यही होना चाहिए कि वो खुदा ने आपके और मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए जब जामीन भरा, जब मुझको ऐसी सजा मिलनी थी, हमको ऐसे फांसी लटकना था, हमको ऐसे जुर्म में मरना था, लेकिन वो खुद खुदा मर करके आपके और मेरे पापों का कर्ज चुकता कर दिया। हालेलुया हालेलुया। आज बरअब्बा डाकू तेरा आपको और मुझको भी ये कहने की आवश्यकता है, प्रभु तूने मेरे लिए जान दी, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा। आमीन आमीन। जान उसके लिए नहीं दे सकते, लेकिन जी तो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। जरूरत पड़े तो दे भी सकते हैं। आमीन आमीन। चलेगा? यस। ओके, आज आपका और मेरा भी यही फैसला होना चाहिए। एली याजक के बेटे खुदा के विरुद्ध अपराध करते थे, मालूम है आप लोगों को? एली याजक था, बहुत भारी भरकम कुर्सी पे बैठा हुआ रहता था शीलो में, लेकिन उसके बेटे जो थे, बाइबल बताते हैं लुच्चे थे, ये हिंदी बाइबल, लेकिन इसको अगर इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है कि वो बलियाल के बेटे थे। बलियाल को जानते हैं? सन ऑफ बेलियाल लिखा हुआ है, पढ़े हो जी? सन ऑफ बेलियाल, बेलियाल मतलब शैतान। मसीह के साथ बलियाल का क्या रिश्ता है, क्या नाता है? बलियाल कोई और नहीं, शैतान ही है। तो लिखा है कि एली के जो एली याजक के पुत्र जो थे, वो लुच्चे तो थे ही, लेकिन इंग्लिश बाइबल बताते हैं कि वो शैतान के पुत्र थे, शैतानी संतान थे। अब ऐसा कैसा हो सकता है? वो उसको बहुत बड़ी मिस्ट्री है, किसी और दिन उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अपराध करते थे, क्या करते थे लोग? तो एली ने कहा अगर ऐसा करोगे तो कौन तुम्हारे लिए मध्यस्थ होगा? कौन दुआ करेगा? मनुष्य के विरोध में करोगे तो जरूर माफी मिल जाएगी। एक दूसरे के विरोध में अगर पाप करते हो तो माफी मिल जाएगी, लेकिन खुदा के विरुद्ध में करोगे तो कौन दुआ करेगा? कौन मध्यस्थ बनेगा? आज के इंसान लोग भी क्या कर रहे हैं पता है? इंसान के विरुद्ध 2-4 थप्पड़ मार के गाली गलौज करके माफी पा जा रहे हैं, लेकिन याद रखना जो खुदा के विरुद्ध पाप कर रहा है उसके लिए कौन मध्यस्थ करेगा? इंसान के लिए, जैसे आपने पाप किया,
मैंने पाप किया, आप मध्यस्थ बनोगे, आपने पाप किया, मैं मध्यस्थ बन गया, उधर क्षमा मिल गई। लेकिन अगर खुदा के विरुद्ध ही पाप करना शुरू कर दे, कोई मध्यस्थी नहीं रहेगा। शुक्र मनाओ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी बना है, और वो इस विधि से हमारे लिए दुआ कर रहा है। तो याद रखना है, उस समय के दौरान पहली बार लूथर ने रोमन कैथोलिक में रहकर पैदा होकर जब वहां के रंग ढंग को देखा तो विरोध किया, और पहली बार जर्मनी में बाइबल छापा, जो पहले लैटिन ग्रीक में थी और सबके हाथ बाइबल लगी, तो लोगों ने बाइबल को सीने से लगाया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे लगाया? सीने से लगाया। क्योंकि रोमन कैथोलिक जमाना क्या करता था पता है? सिर्फ पादरी साहब वचन पढ़ेगा और बाकी सब लोग सुनेंगे। बाइबल को छूने तक भी नहीं दिया जाता था, बाइबल को देखने तक भी नहीं दिया जाता था। तो लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में जब लूथर के समय में बाइबल पहली बार जर्मनी में छापा गया, तो सारे लोगों ने, जब उनके हाथ आई, क्या चीज आई? बाइबल आई। तो अरे बाइबल ये तो भयंकर अनमोल खजाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या चीज है? अनमोल खजाना। सीने से लगाया, क्योंकि पहली बार उनको बाइबल मिली थी। वे क्रिश्चियन थे पर बाइबल पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पादरी साहब पढ़ते थे। खेत का धन समझ में आया होगा आपको? क्या है खेत का धन? 12-13 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर बहुत सारा दृष्टांत है। एक व्यक्ति ने मारे खुशी की अपना जमीन बेच दिया और उस जमीन को मोल लिया जहां पर अनमोल खजाना था। ये आप कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। खेत का धन समझ में आया होगा कितनी महत्व है उसका। जब पहली बार हाथ में बाइबल आई तो लोगों का जीवन था उसमें। हालेलुया, हालेलुया। आम आदमी पढ़ने लगा बाइबल, जो पहले दबी थी अब खुल गई। खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहा। आमीन, आमीन। सोच सकते हैं आप और मैं किस कदर किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने जीवित उद्धारकर्ता को छोड़कर, अपने मुक्तिदाता को छोड़कर, अपने सृष्टिकर्ता को छोड़कर आप और मैं किधर की चकाचौंध में जा रहे हैं? कौन से संसारिकता में जा रहे हैं? आप किसी से कभी भी नहीं बच सकते, पता है? यीशु मसीह से मुड़कर, मुंह मोड़कर, इब्रानियों की पत्री बताता है कि हम इतने बड़े उद्धार से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। आप इधर इंसान से मुंह मोड़ते, ऐसे मोड़ देते हो ना, कुछ बात में ऐसा कर दो, लेकिन यीशु मसीह से मुंह मोड़कर आप कभी नहीं बोल सकते। इतने बड़े उद्धार से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक आत्मा अगर आज उद्धार पा जाता है, एक आत्मा अगर आज संदेश से बच जाता है, तो उधर परमेश्वर वेलकम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों में पसार कर बोल रहा है, क्या मेरी बेटी, आ मेरी बेटे, मैं तेरा स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आमीन, आमीन। और वो कहे कि मत सोच पापी गुनहगार हूं मैं, हो रहा है ना? आ तेरे जीवन को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, अभी जाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहना है जी? हाँ, बेटी को पहले प्राथमिकता दे। लेकिन आज की बेटियां किधर जा रही हैं? किधर जा रही हैं? उसी को तो समझना है। किधर किसी के पास में? यस। अंतिम पद में क्या लिखा है? तुम जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यार तू मेरी बाहों में आ तू, तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं, आ जी सके इसलिए मर गया
बेटी, तू आ मेरे बेटे, अभी जाना, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे पास हूँ मैं, चिंता न कर तू, तेरे साथ हूँ मैं, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। तेरी बेटी को आसान कर दूँ, तेरे जीवन में आनंद भर दूँ, मेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, अभी जाना, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो तूने कीमत चुकाया, जो तूने जान दिया, जो तूने रक्त बहाया और मुझे इनको सबको खरीद लिया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका बलिदान कदाचित व्यर्थ न जाने पाए। आज एक आत्मा उद्धार पाए प्रभु, आज एक संदेश इनकी जिंदगी में काम करने पाए। हे यहोवा, हे पवित्र पिता परमेश्वर, हृदय कायल होने पाए, विचार बदले इसी के नाम में, स्वभाव चेंज हो इसी के नाम से। इस घराने में तेरा पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई हो, तेरी प्रभु जी जरूरत है यहाँ पर लोगों को। प्यारे पिता परमेश्वर संदेश में तू लेकर आ ताकि तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं, तमाम प्रिय सदस्यों तेरे हाथों सौंपते हैं जो प्रभु दूर स्थान से आकर आज रात्रि 10 बजे तक प्रभु जी इन्होंने तेरे वचन को सुना है। कर दीजिए प्रभु, काम करें अपनी जिंदगी में, पवित्र आत्मा की गाइड करें, इन्हें संभालें, इन पर दया करें, वह रहम करें, इन पर तरस खाएं, इन्हें संभालें स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा की जिंदगी सो जाने पाए। बहुत बड़े गवाही का कारण ठहरे, बहुत बड़े आशीष का कारण ठहरे, बहुत बड़े उद्धार का कारण बने। ऐसा प्रभु के जीवन में तू कार्य कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारा उपयोग किया, तूने हमारा इस्तेमाल किया और इन्हें भी प्रभु परमेश्वर पिता तू बोल बातचीत कर। और आज तूने वचन से इन्हें बोला है, बातचीत किया है, इनके हृदय में प्रभु परमेश्वर पिता तूने आवाज दिया है, इनके कान में तूने प्रभु अपनी आवाज दिया, तो होने दे प्रभु जी बाहर निकले यीशु के नाम में और अंदर आए प्रभु यीशु के नाम में। ऐसा तू कार्य कर। धन्यवाद। आज जहाँ तक आवाज गूंज रही, कोई माइक चला रहे हैं ठहर नहीं सकता, कोई अंधकार की शक्ति ठहर नहीं सकती। इन लोगों का भ्रम गलतफहमी बाहर जाए यीशु के नाम में। वचन की आवाज में स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरी आत्मा का वास है, तेरा प्रभु उपस्थिति है। यहाँ से जितने दूर तक आवाज जा रही है प्रभु परमेश्वर पिता, इस स्थान में अंधकार की शक्ति ठहर नहीं सकती।
यहोवा परमेश्वर पिता तेरे स्वर्गदूतों का पहरा होने पाए तो कार्य कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सबको निरंतर तेरे हुए में लेकर चले। प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता सुन कबूल कीजिए। आमीन। आइए हाथों को प्रभु दर्शन की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जिस स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराध क्षमा किया है वैसे हमारे अपराध हमारे पर चलना क्योंकि राज्य प्रार्थना में सदा आपकी। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम और के प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया।